बाहों पे राहों पे राहों पे राहों पे राहों पे राहों पे राहों पे मेरी सपना वक्त हुआ तेरा ओ माही माही रे ओ माही 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 लो मैं कयामत में हुआ तेरा। अरे जिमीना, तुम अब आ रही हो? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लगता मेरा कॉलेज में। और ये टाय पता नहीं कहाँ रह गई है। ऐसे तो ये बहुत जल्दी आ जाती है, और आज इसको क्या हो गया है। वैसे भी इतना एटीट्यूड दिखाती है ना ये लड़की भी ना, पता नहीं कहाँ है। और उसको पता भी है कि नहीं है कि आज हमारे नए प्रोफेसर आने वाले हैं। मैंने तो देखा नहीं उनको, और पता भी नहीं है कौन है। होंगे कोई अंकल से। वैसे छोड़ो, हमें क्या, हमें कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है, फालतू में क्या लोड लेने का। आएंगे ऐसे ही फटीचर। वैसे जिमीना, ये ज़ेहूब कहाँ रह गया? ये भी तो अभी तक नहीं आया। शट अप शुगर, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे और पास नहीं होगे तो मेरे डैड तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। थोड़ा पढ़ाई में मन लगाओ, वरना फटीचर। अपने प्रोफेसर को कोई फटीचर बोलता है क्या? थोड़ा पढ़ाई में मन लगा ले। ढक्कन ढक्कन का ढक्कन ही रह गया है। अगर मुझसे शादी करना चाहता है ना तो पढ़ ले, नहीं तो मुझसे शादी भी नहीं होगी। और मेरी शादी किसी और से करवा देंगे मेरे डैड, पढ़े लिखे लड़के से। समझ में आ रही है मेरी बात? यहीं पे रह जाएगा ऐसे ही, मैं नहीं पढ़ूंगा मैं नहीं पढ़ूंगा। गंवार कहीं का। अरे जिमीरा, तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं पढ़ूंगा ना, मैं बहुत पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि पढ़ता ही रह जाऊंगा। तुम भी ना यार ऐसे धमकियां देती रहती हो, जब देखो तब कुछ अच्छी बात तो करती नहीं हो, और जब देखो मुझे धमकियां देती रहती हो। मेरे डैड ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं तुम्हें ऐसे ही भगा के ले जाऊंगा, ज्यादा होशियार बनी हो तो। ऐसे कैसे दूसरों से शादी करने दूंगा मैं? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, समझ में नहीं आता है? पढ़ूंगा, मैं बहुत पढ़ूंगा, और तुम देख लेना मैं इस बार पास होकर दिखाऊंगा। और प्रोफेसर वो तो हमारे भगवान है, हमारे देवता है, वो तो हमारे लिए सब कुछ है। तुम कहो तो मैं उनकी आरती कर दूंगा, पूजा कर दूंगा, तुम बोलोगी वैसे कर दूंगा। पर ऐसे धमकी मत दिया करो यार, मुझे बुरा लगता है। मैं रो दूंगा ऐसे करोगी तो। अच्छा ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो यार। क्या मुझे भी इमोशनल होकर डराते रहते हो जब देखो तब? इतना ही डरा रहे थे तो पढ़ के डरा देते, या इमोशनल होकर डराते रहते हो? तुम्हें पता है ना मुझे तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे लगते हो। एक तो सड़ी हुई शक्ल है और ऊपर से रो के डराते हो। वैसे मजाक कर रही हूँ, तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत ज्यादा, इसलिए तो तुम मुझे बहुत पसंद हो। मेरी सड़ी हुई शक्ल? जिमी, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अपने होने वाले हस्बैंड की? मैं क्या बताऊं जिमीना, तुम भी ना, तुम मेरा सबके सामने मजाक क्यों बनाती रहती हो जब देखो तब? एक तो मैं इतना प्यारा हूँ, तुम्हें कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा मजाक बनाओगी। मैं नाराज हूँ तुमसे। आने दो टाई को, मैं बताता हूँ फिर उसको कि तुम मेरे को ऐसा बोल रही थी। और ये ज़ेहूब और टाई रे कहाँ गए, मुझे तो समझ नहीं आता है। अरे यही हूँ, कहीं नहीं गया। और तुम दोनों फिर से शुरू हो गए? तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? ऐसे तो बहुत अच्छे कपल दिखते रहते हो, और ऐसे ही दोनों लड़ते झगड़ते रहते हो। तुम दोनों का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और ये टाई एक तो बोलती कि जल्दी आओ, और अभी तक नहीं आई है। आज तो कुछ मज़ेदार होना चाहिए, आज तो मज़ा आ जाना चाहिए। एक काम करते हैं, हम टाई के साथ कुछ गेम्स खेलते हैं। आने दो इसको, बहुत मज़ा आएगा आज। और जिमीना, तुम बताओ, तुम दोनों का क्या हाल चाल है? अरे आज ऐसे लेट हो गया, मम्मी पापा ने घेर लिया था। पर ये टाई है कहाँ? इतना टाइम तो उसने आज तक नहीं लगाया, और आज इसको पता नहीं क्या हो गया है। ये टाई हमेशा सबको ये करती रहती है, लेकिन आज हम उसको करेंगे, आज उसको बोलेंगे जो हम हमेशा सबके साथ करते हैं, तब जाके मज़ा आएगा। आज तो बहुत मज़ा आ जाना है। आज हम टाई के साथ ऐसा प्लान करेंगे ना, जो मज़ा ही आ जाना है। क्यों जिमीन, सही बोल रही हो ना? जो हमने सोचा है वो आज तक करके ही रहेंगे। देखते क्या होता है रिएक्शन सामने वाले का। सही है। और पता नहीं कौन सा बंदा फंसेगा। हे भगवान, बचा लेना उसको। पर बेचारा कहीं सच ना समझ ले, टाई को देखकर लट्टू ना हो जाए। पर टाई, मैं तो सोच रही हूँ कि वो पहली बार ऐसा कुछ करने वाली है। क्या होगा, बस वो हमारी बात मान जाए एक बार। लेकिन उसको हमारी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि हम सबने कल प्लान बनाया था कि उसको हमारी बात माननी पड़ेगी, और वो जरूर मानेंगी। इसलिए तो वो आज इतना लेट नहीं आ रही है। कहाँ रह रही है मैडम? वो देखो आ गई। देखो मैडम का एटीट्यूड। पर हमारी टाई जैसी भी लगती बहुत खतरनाक है। ऑसम टाई, ऑसम, वेरी गुड, गुड जॉब।
फिर से इन दोनों में झगड़ा हो गया क्या और तूने ठीक कर दिया? मुझे पता है तुम लोग मेरा वेट कर रहे थे, तुम लोगों को मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मिर्ची लगेगी ना, सबको तड़का मारेंगे। कुछ तो अच्छा हो जाना चाहिए आज। आज मैं तुम लोगों की विश पूरी कर देती हूँ। जो टाई ने आज तक नहीं किया वो आज पहली बार होगा। टाई किसी लड़के को प्रपोज करेगी। आज जो भी कोई सामने से लड़का आएगा मैं उसको प्रपोज करूँगी। देखते हैं किसकी किस्मत खुल गई जो मेरे मुँह से आई लव यू सुन लेगा। वैसे मैं इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ और सारे लड़के मुझ पर मरते हैं, लेकिन वो तो सुनेगा तो बेहोशी हो जाएगा। पता नहीं कौन सा लप्पू सा सचुंदर होगा जिसको मेरे मुंह से आई लव यू सुनने को मिल जाएगा। देखते हैं कौन आता है। हाँ, हमारी कल बात हुई थी और तुम लोगों की विश मैं जरूर पूरी करूँगी। ठीक है, सामने वाले का रिएक्शन देखना, तुम लोग वेट करना। अरे टाई, हम तुम्हें कब से मिस कर रहे थे, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, बोर हो जाते तुम नहीं होती हो तो। हम दोनों में झगड़ा भी हो जाता है और तुम रहते हो तो सब ठीक ठाक ही रहता है। और तुम्हारी कल वाली शेर अच्छा है, तुम्हें याद है। देखते क्या होता है, कौन सा फंसेगा बेचारा। मुझे तो दया आ रही है उस पर। पता नहीं क्या हाल होने वाला है उसका। बेहोश होता है कि पागल हो जाएगा वो जब उसे पता चलेगा कि ये प्रैंक था। ओ माय गॉड। जिमिन तुम तैयार हो ना? चलो चलो जल्दी से, कौन आता है देखते कौन फंसता है इसके जाल में। टाई टाई कोई आ रहा है, जाओ जल्दी से, तुम जाओ जाओ जल्दी टाई, जाओ जाओ, चलो सब छुप जाते हैं जल्दी से। देखते क्या होगा यार, मैं तो इसका रिएक्शन देखने वाली हूँ। सामने वाले का मजा ही आ जाना है आज तो। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब फ्रेंड्स हैं और टाई इस कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है, जो कि सबसे सुंदर है, स्मार्ट है और एटीट्यूड वाली है, जिस पर पूरे कॉलेज के लड़के फिदा है। और वो किसी को भी भाव नहीं देती है क्योंकि उसको आज तक ऐसा कोई लड़का मिला ही नहीं जिसे वो पसंद करे। और देखते किसी कौन मिलता है जिस पे वो लट्टू होती है। और जिमिन और शुगा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और जिमिन के डैड चाहते हैं कि शुगा जब फर्स्ट आएगा तभी उससे शादी करवाएंगे। और हमारा शुगा पढ़ने में थोड़ा टफ है, इसलिए वो फेल हो जाता है, इसलिए उसकी शादी उससे नहीं हो रही है। और जेहो बहुत ही नटखट और रोमांटिक सा लड़का है, तो देखो आगे होता है क्या। ओह नो, हमने टाई को तो बताया ही नहीं कि आज हमारे कॉलेज के नए प्रोफेसर आने वाले हैं। चलो छोड़ो, पहले ये सब देख लेते हैं। अरे प्रोफेसर, अरे ये वही तो प्रोफेसर है जिसका मैं बोल रहा था। ओह माय गॉड, ये टाई क्या करने जा रही है? अपने प्रोफेसर को प्रपोज करने जा रही है। टाई रुक जा, टाई टाई रुक जा, छुप जाओ जल्दी से, अगर हमें किसी ने देख लिया ना फालतू में कॉलेज से निकाले जाएंगे वरना। टाई प्लीज मत करो, टाई प्लीज रुक जाओ, टाई टाई नहीं। अरे टाई को कैसे बताएं कि अपने कॉलेज के नए प्रोफेसर है? हे भगवान, अरे यार मुझे लगा था कि बूढ़े से होंगे, अगर यही ही निकले। यही है वो, मैंने देखा इनका फोटो। टाई को रोको कोई, चुपचाप चुपके से सब छुप जाओ वरना हम सबको है ना कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? आज तो टाई तुम गई, आज तो गई तू बेटा, आज तुझे कोई नहीं रोक सकता इस चीज से। हे भगवान, चलो देखते हैं होता क्या है। मुझे तो घबराहट हो रही है। हमारे कॉलेज के नए प्रोफेसर, वो भी इतने कूल और हैंडसम। ओह माय गॉड, ये टाई क्या करने जा रही है? टाई पागल वागल तो नहीं हो गई है? हम उसे कैसे रोके, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो गए हम सब, भगवान जी बचा लेना। ये टाई क्या करने जा रही है? अरे यार, कोई इसे रोक लो कैसे भी करके। जेहो तुझे पहले ही बता देना चाहिए था उसको, पागल। कोई रोको टाई को। अरे यार।
करने जा रही है ऐसे प्यार से, क्या कर रही है, ऐसे देख रही है सामने से, हट जा ताई हट जा सामने से। हर लम्हा तुझे प्यार करेंगे, तुझे प्यार बेशुमार करेंगे। खुदा ने लिखे हैं जितने भी पन्ने मेरी जिंदगी के, वो और एक पन्ना तेरे नाम करेंगे। अरे ताई पागल हो गई है क्या बके जा रही है, और तू कब से शायराना हो गई है, पागल क्या बोल रही है, मेरे मुंह तक क्यों नहीं हो रहा है। देखिए हजारों महफिल पर यह फिजा कुछ और है, देखिए हजार जलवे पर तेरी अदा कुछ और है। यूं तो बहुत देखे हैं गहराई समुंदर की मैंने, पर तेरी आंखों में डूबने का मजा कुछ और है। मैं शट अप ताई, क्या बोले जा रही है। वो जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपसे प्यार हो गया। आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको देखे बिना रह नहीं सकती हूँ। प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो प्लीज। ताई क्या बोल रही है, चलिए यहाँ से चुपचाप। पता नहीं क्या हो गया तुझे, ये सब नहीं बोलना था। तो ये क्या बके जा रही है, चल यहाँ से। ये हमारे कॉलेज के नए प्रोफेसर हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, हम कब से तेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, एक बार देख तो लेती। और ये क्या, ऐसा तो हमने बोला ही नहीं था कि ऐसा सब कुछ बोलना है, क्या शायरी वायरी बोलने लग गई हो और उनकी तरफ देखते ही जा रही हो। पागल हो क्या, क्लास से बाहर, क्या तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल देंगे पागल लड़की। चल निकल ले फटाक से यहाँ से, वरना तू तो गई और हम सबको भी मरवाएगी। जल्दी से चल यहाँ से। तुम सब लोग मुझे क्लासरूम में मिलो। यार ये प्रोफेसर कितने कूल और कितना हैंडसम है ना, मैं तो बस उनकी तरफ देखे ही जा रही थी। क्या एटीट्यूड है, क्या पर्सनालिटी है, वाओ मैं तो फिदा ही हो गई। काश ये पहले आ जाते तो मुझे इनसे प्यार, ये तो मेरी क्रश हो गई है। हाय मैं मर जाऊँ, पर ये ताई की बच्ची ने मरवा दिया है। सुरुदेनी पनिशमेंट मिल जाएगी इनके हाथों से और हम इनके गुड बुक्स में से निकल जाएंगे। ताई की बच्ची है, तूने क्या कर दिया, कितने हैंडसम है ना यार ये। जी मीना, तुम्हें मेरे अलावा भी कोई हैंडसम लगने लग गया है। मुझे जाओ तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम्हें वही हैंडसम लग रहा है ना, कहाँ से हैंडसम लग रहा है, एक तो इतना अकड़ू, ऊपर से इतना एटीट्यूड दिखा रहा है और तुम्हें ये हैंडसम लग रहा है। हाँ थोड़ा सा कूल है, बट ये तो प्रोफेसर ना, उसकी उम्र और तुम्हारी उम्र में फर्क देखो, वो कितने बड़े और कहाँ है। और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे क्योंकि, और तुम्हें सिर्फ मैं ही अच्छा लगना चाहिए। अगर अब तुमने किसी का भी नाम लिया ना तो फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और फिर तुम मुझे मना भी नहीं पाओगे और फिर भूल जाना, मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा। वो गई हैंडसम मैंने, खूबसूरत है ने, बढ़िया ही बुला दूंगा सब में एक ही बार में। क्रश व्रश, तुम्हारा क्रश मैं हूँ और सिर्फ तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारे लिए सबसे हैंडसम मैं हूँ। अच्छा बेटा, मुझे धमका रहे हो, ज़्यादा होशियार नहीं बनोगे ओके। हाँ तुम मेरे लिए सबसे हैंडसम तुम ही हो, मेरे क्यूटी पाई शुगा बिल्ले। तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो अगर मैं किसी की तरफ देख लेती हूँ, किसी की तारीफ कर देती हूँ तो? तुम भी तो बहुत सारी लड़कियों की तारीफ करते हो, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला। समझ में आया कि मुझे कैसा लगता है, मुझे कैसा फील होता है और मैं क्यों गुस्सा करती हूँ? आ गई ना बात, अपने पे आती है तो बड़ा इतराने लग जाती हूँ। और वो सर, प्रोफेसर सर है इतने कूल तो उनकी तारीफ करेंगे ही ना। अरे तुम लोग अपना झगड़ापन करोगे और क्या, प्रोफेसर कूल लगा रखा है, उन्होंने हमें अंदर बुलाया है, पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे तो सोच के घबराहट हो रही है, डर सा भी लग रहा है। देख नहीं रहे हो कितने खड़ूस और अकड़ू टाइप है, वो नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? हैंडसम है, कूल है, वो तो ठीक है, लेकिन कितना खड़ूस और अकड़ू है, पता नहीं क्या हाल करेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मेरी तो फटके चार हो रही है। और इस ताई की बच्ची ने, इसकी वजह से हुआ है सब। इसको ध्यान में रखना चाहिए ना कि किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है, जो आया उसको बोल दिया। अरे यार आज हमारा प्रैंक हम पे भी भारी पड़ गया है, आज के बाद हम कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे क्योंकि आज तो हम बचेंगे नहीं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं हमें कॉलेज से बाहर ना निकाल दे, क्योंकि ये सर पहली बार ऐसा हुआ है कोई जो हमसे ना डराओ। हे भगवान बचा लेना। टाई, और टाई तुम उनको इतने प्यार से क्यों देख रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे तुम रियल में उनको प्रपोज कर रही हो। और क्या शायरी वायरी बोलने लग गई थी, पागल हो गई थी क्या? हाँ यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं।
कॉलेज आ रही थी, पर यार कितना हैंडसम और कितने कूल है ना। मैंने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा। पूरी कॉलेज की लड़के मुझ पर फिदा है, मरते हैं, लेकिन ये हाय, उसने मेरी तरफ एक बार भी निगाह भरकर नहीं देखा। ऐसा जालिम लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये क्या हो गया है मुझे? मेरी शायराना कैसे हो गई है? मैं शायरी बोलने लग गई हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता है, पढ़ने का अक्षर एक भी नहीं आता, और वो शायरी बोलने लग गई है। ये टाय, तुझे क्या हो गया? तू पागल वागल मत हो जाना। ये प्रोफेसर भी ना, और मुझे नहीं पता था कि प्रोफेसर है। एक तो बैंड बजानी है, पता नहीं क्या होगा यार। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। एक तो मेरे सपने इतने बड़े बड़े, और ऊपर से ये सब। अरे यार, पर जो भी है, लड़का हैंडसम बहुत है। प्रोफेसर, यहीं खड़े खड़े सब टाइम वेस्ट करोगे कि अंदर भी चलोगे? वरना तेरे से तो शामत आनी पड़ी, और लेट जाने पे पता नहीं क्या होने वाला है। चलो सब जल्दी से भागो। और फिर सब डरते डरते जंगू के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो सब बहुत डर गए थे, क्योंकि टाइम ने उनके प्रोफेसर को ही प्रपोज कर दिया, और पता नहीं क्या क्या बन दिया है। तब आगे देखो होता है क्या। तुम लोगों की वजह से पूरे कॉलेज की बदनामी होती है। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट पूरे कॉलेज को बदनाम करके रख देते हैं। यहाँ पढ़ने आते हो या आवारागर्दी करने आते हो? और तुम लड़कियों के नाम पर धब्बा धब्बा ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसी आवारागर्दी क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि वहाँ जाकर ये सब करना? इतनी उम्मीद होती है माँ बाप को कि वहाँ जाकर पढ़ेंगे, नाम रोशन करेंगे, लेकिन बच्चे यहाँ आके बदनाम कर देते हैं। और मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि एक इंटरनेशनल कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट आते होंगे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि तुम सब आवारागर्दी करते हो। और लड़कियों, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम लोगों का पढ़ने में रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि आज तक मैंने किसी स्टूडेंट का नहीं देखा। और कल से तुम लोगों का पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, आई बात समझ में? और ये सब बंद हो जाना चाहिए। और कल से अगर तुम लोगों ने ऐसी कुछ हरकत की तो फिर इस कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। जाओ अब तुम सब। Sit by myself. आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। अरे ये टाई को क्या हो गया है? हम सब बाहर आ गए और ये वहीं पर खड़ी खड़ी उनको ही देखे जा रही है। ये लड़की पागल वागल तो नहीं हो गई है? कहीं इसको प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? जिमीन, उसको बोलो कि निकले वहाँ से। पागल ही हो गई है यार, ये देखी जा रही है। अरे यार, इसको कोई रोको। ये लड़की ना सच में हमें इस कॉलेज से निकलवा के मारेगी। इसको इससे दूर रहना पड़ेगा रे बाबा। ये पागल वागल हो गई है, सच में पागल हो गई है। टाई, जाने का बोल दिया है, चलो यहाँ से। अब तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? मैंने बोला ना बाहर जाओ, जाओ यहाँ से। इतनी गंदी हरकत करते हुए फिर भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। पागल लड़की, जाओ तुम यहाँ से। पागल वागल हो क्या? तो दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल तो नहीं हूँ, लगता है हो जाऊंगी आपको देखकर। जंगुक बेटा, अब तुम भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी कर लो। मैं भी अब थक गई हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और ये घर की जिम्मेदारियों से मेरा पीछा छूट जाए। और मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छी सी लड़की आए और तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये जी सुनते हो, इसको समझाओ ना। ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। कम से कम शादी के बारे में सोचे। हमें पता है अगर तुम्हें लड़की नहीं ढूंढने को है तो हम ढूंढ लेते हैं। तुम जिससे बोलोगे उससे शादी करवा देंगे, लेकिन एक बार बात तो करो बेटा। तुम ऐसी बात करते हो, चुपचाप हो जाते हो, ना कुछ बोलते हो, चुपचाप चले जाते हो और हमें बोलते हो कि इस बारे में बात नहीं करनी। लेकिन आज तो बात होके रहेगी, आज कुछ भी हो जाए इस बारे में बात तो होके ही रहेगी।
हाँ जंकुक, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही बात कर रही है और हमेशा तुम इस बात को टालते रहते हो। आज तो मैं भी इसके साथ हूँ, आज तुम्हारे साथ कोई नहीं देगा, आज तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी और ना ही हम कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। और तुम्हें बहुत जल्दी शादी करनी है तो करनी है। शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? जो हो गया उसको भूल जाओ। एक बार लाइफ में सबसे गलती होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी गृहस्थी में आगे बढ़ो। हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारी उम्र ही चली जाएगी, फिर शादी करोगी क्या? और हम भी तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुम खुश रहोगे तो हम दोनों भी खुश रहेंगे। तुम इस बारे में सोचते क्यों नहीं? हम जब भी तुमसे बात करते हैं तुम इस बात को टाल देते हो। आज तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। मॉम डैड, आप लोगों को तो पता ही है ना कि मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ और मुझे लड़कियों पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। लड़कियाँ बहुत ही छोटी होती है और धोखा देने वाली होती है। उनका किसी एक से मन भरता ही नहीं है। और जो मेरे साथ हुआ है वो तो शायद ही भगवान में कभी किसी लड़की को माफ नहीं करूँगा। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मुझे धोखेबाजों से बहुत नफरत है और अब तो मुझे प्यार से भी नफरत हो गई है। और मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आप लोगों का अकेले भी ख्याल रख सकता हूँ, मैं सब कुछ करूँगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप ऐसी बातें मत क्या करो घर छोड़ने की, न खाना ना खाने की। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और क्या शादी शादी लगा रखी है? मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नफरत है लड़कियों से। सब मेरे साथ जो हुआ है वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ और ना ही भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। ये कौन सी बात हो गई कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं? एक लड़की ने धोखा दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियां एक जैसी है। मैं भी तो लड़की हूँ। मैंने कभी तुम्हारी लड़की को धोखा दिया? देखो हमारे प्यार का नतीजा, जो तुम लॉन्च हो गए। हाँ, इसको प्यार नहीं बोलते हैं क्या? ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एक जैसे ही होते हैं। वो तो लड़की कमीनी निकली, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? तुमने तो उसको प्यार किया था। और सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। अगर तुम दुनिया में देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। एक बार लाइफ में सबसे गलतियां होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे डर जाए। गलती से कुछ सीखो बेटा और लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसे कब तक ऐसे अकेले रहोगे? और सब लड़कियां जैसी नहीं होती है। अगर अच्छा ढूंढोगे तो सब में अच्छा ही नजर आएगी। और हम अगर किसी को बुरा समझ लेंगे तो सब बुरे ही दिखेंगे। इसलिए बेटा अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और तुम जैसा सोचते हो वैसा अब नहीं होगा। हमेशा नहीं कि हमेशा एक जैसा ही हो, कुछ अच्छा भी तो होने वाला है। और हम भी चाहते हैं कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो। हम तुम्हें अकेले से नहीं देख सकते हैं। और तुम उदास रहते हो, गुमसुम रहते हो और कितने चिड़चिड़े हो गए हो। पहले कितने नोटी और नटखट था हमारा बच्चा और अब कितने वो हो गए हो। हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है सब। तुम उदास रहते हो तो तुम हमारी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। जंकुक प्लीज, जंकुक तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, देख लेना तुम। अरे मॉम, क्या मरना मरना लगा रखा है? मैं अच्छा बाबा ठीक है, मैं कर लूंगा शादी, लेकिन जब कोई मुझे अच्छी लड़की हो, जब मुझे पसंद आएगी तो मैं शादी करूंगा। लेकिन जब तक मुझे कोई पसंद ना आएगा, जब तक इस घर में कोई शादी की बात नहीं करेगा। और आप इसे मरने वरने की बात तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। डैड मॉम को समझाओ ना यार, ये मुझे ऐसे ब्लैकमेल क्यों करना चाहती है? मुझे नहीं करनी शादी, जब करना होगा तब कर लूंगा, ठीक है? अब तो खुश। अब मरने की बात मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों को पता है ना मैं आप लोगों से कितना प्यार करता हूँ, फिर ऐसी बातें मत किया करो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत हर्ट होता है। और मैं आप दोनों को कभी खोना नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा आप दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ और हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो आप प्लीज आइंदा से ऐसी बातें मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। पता नहीं क्या होता रहता है मेरे साथ। पहले उस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ गई और मुझे प्रपोज करने लग गई। मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। मन तो कर रहा था ना उसको 2 चांटे के लगा दूं, लेकिन क्या करूं, गुस्सा इतना आ रहा था उसके ऊपर। अजीब लड़की है, पागल कहीं की। एक तो उसने दिमाग खराब करके ही रखा था और ऊपर से मॉम डैड मेरी शादी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। यार ये शादी शादी शादी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नफरत है शादी से, लेकिन ये लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मुझे अब किसी लड़की पे भरोसा ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों में अच्छाइयाँ होती ही नहीं है, वो सिर्फ सबको यूज़ करती है। मुझे लड़कियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो मुझे भरोसा दिला सके। और आज इस लड़की की हरकतों की वजह से मुझे तो और ज़्यादा लड़कियों से नफरत हो गई है, जो ऐसे किसी को भी प्रपोज कर देती है उठ के।
आई हेट दिस गर्ल्स। ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। इसकी लाइफ में कोई लड़की की अच्छी सी लड़की की एंट्री हो जाए ना तो इसकी चिड़चिड़ापन दूर हो जाए, क्योंकि अकेलापन इंसान को चिड़चिड़ा बना ही देता है। और कितना भी कोशिश करो, इसके साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और ये उस दर्द को भुला ही नहीं पा रहा है। जब तक इसकी लाइफ में कोई लड़की अच्छी सी नहीं आ जाती है तब तक वो भूल भी नहीं पाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी लाइफ में कोई अच्छी सी लड़की भेज दो जो बहुत समझदार और बहुत चंचल हो, जो इसका माइंड पूरा चेंज कर दे और हमारा जंगल फिर से पहले जैसा बन जाए। कितना प्यारा था, कितना नटखट था ये, और अब देखो पूरा शैतान का शैतान हो गया है। इतना एटीट्यूड, इतना अकड़ू हो गया है ना, कुछ नहीं हो सकता है। पता नहीं इसके कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या होता होगा। दया आती है मुझे तो, पर क्या करूँ, झेलना तो पड़ता ही होगा ना। आखिर तुम पर जो गया है, मुझ पर गया है तो क्या मतलब है? मैं क्या अच्छी नहीं हूँ? मेरे संस्कार अच्छे नहीं है? हाँ बेटा तो आपका भी है ना, तो आप अपना नाम क्यों नहीं लेते हो कि आप पर गया है? पूरा आप पर गया और मेरा नाम लेते हो। और मेरा बेटा बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत गुस्सा आता है लेकिन गुस्से की कोई वजह भी होती है। बेफालतू में हम गुस्सा भी नहीं करते हैं। और आइंदा मेरे और मेरे बेटे के बारे में कुछ बोला है ना तो फिर देख लेना। आरम तुम ज्यादा ही होशियार बनने लग गए हो। तुम्हें तो मैं बताऊंगी, तुम ज्यादा होशियार मत बना करो। अरे जिन्नू डार्लिंग, तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। ऑफ कोर्स मेरा बेटा है तो मुझ पर ही जाएगा ना। नहीं तुम पे तो कोई जा ही नहीं सकता है। तुम कहाँ और हम कहाँ। तुम इतनी संस्कारी, समझदार, जो अपने पति के सामने बिल्कुल ना बोलने वाली, उनका ख्याल रखने वाली, इतनी प्यारी जो हो, तुम पे कोई कैसे जा सकता है? सब मुझ पे ही जाएंगे ना, क्योंकि गुस्सा तो मैं ही करता हूँ, चिल्लाता भी मैं ही हूँ, सबको काम भी मैं करवाता हूँ, है ना। मेरे जैसा ही है वो, मेरे जैसा ही एकदम मकड़ू। ठीक है, खुश? अब तो खुश? यार वो प्रोफेसर कितने कूल था ना यार। मेरा तो दिमाग बस वहीं अटका हुआ है। मेरा दिल दिमाग सब ले गया। सो स्वीट जंकुक, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मुझे प्यार हो गया है। टाई को प्यार हो गया है। आई एम इन लव। ओह माय गॉड, टाई क्या हो रहा है मेरे साथ? और मैंने उसके सामने पता नहीं क्या ही बक दिया। मैं पागल तो हो गई थी ना। मुझे प्यार हो गया है। टाई को प्यार हो गया है। ओह माय गॉड, टाई तुझे प्यार हो गया है? मन तो कर रहा है इसको जाके पकड़ के मस्त किस करके आ जाऊं और बोल दूं, मेरे दिल का हाल बयां कर दूं और उससे मेरी शादी हो जाए। टाई ये क्या सपना देख रही तू? पागल हो गई क्या? तो उसके ख्यालों में खोई जा रही है। वो तुम्हारे प्रोफेसर है, तुमसे बड़े हैं, तुम्हें अच्छी इज्जत से रहना चाहिए। ये क्या हरकत है? कुछ तो शर्म करता है, कुछ तो शर्म कर। क्या सोच रही है तू? पर यार प्यार पे किसी का काबू थोड़ी है। वो तो हो जाता है, कब किससे कहाँ होना है वो मुझे थोड़ी पता है। बस हो जाता है और मुझे हो गया है प्यार। हाय चल टाई अब सो जा, कल इसकी शक्ल भी तो देखनी है। चांद से पार जो चलता हमारी देता वो तुमको बता। शर्मो है आगे पर्दे गिरा के करती है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में पना। चांद से बारिश जो करता हमारी बेटा वो तुमको बता। शर्मो है आगे पर्दे गिरा के करती है हमको। अरे यार कौन है जिसने मेरी नींद खराब कर दी? इतना प्यारा सपना देखा था मैंने। हाय मैं मर जाऊँ। किसके ख्यालों में खोई हुई थी मैं? हाय मेरा सपना काश हकीकत हो। और ऐसे ही टाई का प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और उसने अब तो सोच ही लिया कि वो उनके जंकुक को प्रपोज कर ही रहेगी। और इसलिए उसने सारी तैयारी कर ली जंकुक को सरप्राइज देने के लिए और उसे प्रपोज करने के लिए। तो देखते हैं कि जंकुक उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है या नहीं। ओह माय कुकी, आज तो मैं तुझे अपना बना कर ही रहूंगी। माय प्रोफेसर, आई लव यू सो मच।
आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं तुम्हें बना कर ही रहूंगी, और तुम्हें मेरे प्यार को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ये सरप्राइज खास तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए माय कुकी। मैं आ रही हूँ और बहुत जल्द हम दोनों साथ में रहेंगे। वाह, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना, और मुझे पता है तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही करोगे सही, क्योंकि सबसे सुंदर जो हूँ यार, और इंटेलिजेंट भी हूँ। और इतने दिनों से पढ़ाई भी अच्छे से कर रही हूँ, तो तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे ही सही। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सीधी संस्कारी समझदार लड़की बन गई। वो टाइप पता नहीं कहाँ खो गई, जो कितनी आतंकी थी, कितनी गुंडागर्दी करती थी, बदतमीज थी, जिसको कुछ भी नहीं आता था, वो पढ़ाई करने लग गई, संस्कारी टाइप रहने लग गई। ओफ ओ, ये प्यार ही नहीं तो क्या ही। मैं आ रही हूँ। अगर हम सब ये सब कर रहे हैं तो सिर्फ तुम्हारे खातिर, क्योंकि तुम्हारा दिल टूटे हम ये नहीं चाहते, और हम भी चाहते हैं कि जंगकुक सर मान जाए और वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। लेकिन उन्होंने अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें शेर नहीं देख सकता हूँ यार, क्योंकि तुम हमेशा से हमारे साथ खुश रही हो। लेकिन जब से तुम्हारी लाइफ में ये प्यार आया है ना, तुम तब से अलग ही तरीके से रहने लग गई हो। बस तुम्हें जंगकुक सर हाँ कर दे, मैं भी यही चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे हाँ नहीं करेंगे, तुम्हें तो पता है ना कि हमारी टाई पर पूरे कॉलेज के लड़के फिदा हैं, और तुम तो जानते ही हो जंगकुक सर भी टाई का प्रपोजल एक्सेप्ट करके ही रहेंगे, क्योंकि हमारी टाई है इतनी प्यारी। एक इतनी प्यारी सी मासूम सी लड़की प्रपोज करेगी और वो हाँ नहीं करेंगी। और तुम्हें तो पता है ना टाई ने कितना कुछ किया है, पहले कैसी रहती थी और टाई कितनी बदल गई है। बस ये बात जंगकुक सर को पता चल जाए तो ही ठीक है, और ये टाई की सारी तैयारियाँ ये सब सक्सेसफुल हो जाए और टाई को अपना प्यार मिल जाए। मैं तो बस यही चाहता हूँ। सही कह रहा हूँ ना जिमिन? हाँ शुगा, तुम कभी कभी तो मेरे दिल को छू लेने वाली बात कर देते हो। हाँ तुम सही कह रहे हो। बस जंगकुक सर हाँ कर दे, और हम सब यही चाहते हैं कि जंगकुक सर हाँ कर दे और हम तुम्हारे साथ हटाए, और तुम बस तैयार रहो, बस अच्छे से रेडी रहना। जंगकुक सर आते होंगे। टाई टाई, जंगकुक सर आ गए, जल्दी टाई जल्दी जाओ। अरे यार, अब तुम लोग मुझे ऐसे इमोशनल डायलॉग मार मार के रुलाओगे क्या? और अगर मैं रोऊंगी तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा और मैं फिर बहुत बेकार लगूंगी यार। तुम लोग भी ना मुझे रुलाना चाहते हो? इतने प्यारे हो गए यार तुम, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सब इतने स्वीट और इतने केयरिंग हो गए हो। सो 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 ब्यूटीफुल यार, तुम कितने समझदार हो गए हो ना। आज तो मुझे तुम लोगों पर गर्व हो रहा है कि तुम मेरी फ्रेंड्स पलटन हो। प्राउड ऑफ यू गाइस। सब मेरे को जाना है, बस जंगकुक कुकी मेरा कुकी मान जाए। मैं बस यही चाहती हूँ कि कुकी हाँ कर दे। जंगकुक सर, आई एम सॉरी कुकी, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, मेरी लाइफ का हर एक पल आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? क्या आप मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी? प्लीज़ प्लीज़ कुकी, प्लीज़ जंगकुक सर मान जाइए, प्लीज़ प्लीज़। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। मुझे दिन रात बस आप ही का ख्याल रहता है, और ये सब मैंने आपके लिए किया है, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। एंड मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ हाँ कर दो प्लीज़। तुम क्या पागल वागल हो गई हो क्या? कि तुम्हारा दिमाग खराब है जो फिर से प्रैंक करने आ गई मेरे साथ? और अगर तुम्हारा ये प्रैंक है तो तुम्हारा ये प्रैंक बहुत घटिया है, और अगर तुम रियल में बोल रही हो ना तो तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो मैं बिल्कुल भी हाँ ना करूँ। और मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ, और तुम जैसी लड़कियों से तो बहुत ज़्यादा। मैंने तुम जैसी जाहिल बिगड़ी हुई लड़की नहीं देखी जो किसी के भी पीछे पड़ जाती है। और तुम कितनी घटिया हो ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ। कुछ काम धंधा है नहीं, बस सबको प्रपोज करने पर लगी हुई हो, और पढ़ाई पर ध्यान दो, अगर इतना ही वो है। और मैंने तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी है। अगर मेरे को खुश देखना चाहते हो ना तो आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखाना,
और ये बच्चों जैसी वाहियात हरकतें करना बंद कर दो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पे गर्व करते होंगे, लेकिन ये सब अगर उनको पता चलेगा ना तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। समझ में आई मेरी बात? पागल कहीं की। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई। आई एम सो सॉरी। सॉरी गाइस, मेरी वजह से तुम लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी। मैंने ये बात कभी सोची ही नहीं थी कि मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता है। और मैं कहाँ अपने प्यार के सपने से जाए बैठी थी। मेरा दिल तो टूटा ही टूटा, सपने भी टूट गए। अब मैं इस कॉलेज में कभी नहीं आऊँगी। आइंदा से तुम लोगों को भी मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम भी अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। मेरी वजह से तुम लोगों ने भी बहुत कुछ चाहा है। जंकुक सर सही कहते हैं कि मेरी शक्ल देखने से भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती होगी, और सही बात है। और वो तो मेरी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं इस कॉलेज में कभी नहीं आऊँगी। बाय, मैं चलती हूँ। आई मिस यू सो मच, क्योंकि मैं तुम लोगों का ये साथ कभी नहीं भूलूँगी। तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। थैंक यू सो मच। और अच्छे से पढ़ाई करना और अपना नाम रोशन करना, अपने मॉम डैड का। मैंने तो नाम रोशन नहीं किया, लेकिन तुम लोग जरूर करना। मैं चलती हूँ अब। मुझे तो इस खड़ूस प्रोफेसर पर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन तो कर रहा है कि मैं उसकी टांग तोड़ दूँ। हमारी टाई को रुलाया, हमारी टाई को हमसे दूर कर दिया, बदतमीज। क्या मुझे तो मुंह से गालियाँ भी निकल रही है, लेकिन क्या करो, प्रोफेसर है ना, नहीं तो अभी इसको उड़ा देता मैं। मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। शुगा कुछ कर, वरना मैं इसको मार डालूंगा। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हमारी टाई को रिजेक्ट करने की, और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। उसको कितना हर्ट किया है, उसे कितना बुरा लगा है। मैंने टाई को आज तक रोते हुए नहीं देखा है। वो हमेशा से कितनी खुश रहती है और कितनी स्ट्रांग है, लेकिन आज वो रोई है, वो भी बहुत ज़्यादा। और उसकी कितनी इंसल्ट की है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और हमारी टाई बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो कितनी अच्छी है, लेकिन इसने ऐसा क्यों बोला? वो जानता ही क्या टाई के बारे में जो ऐसा बोल रहा है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है तो इनसे प्रोफेसर की। टाई अच्छा हुआ इसने मना कर दिया, तुम्हारे लायक भी नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? बेफालतू में टाई इसको प्यार कर बैठी थी। इसको प्यार करना ही नहीं चाहिए था। टाई भी ना पागल हो गई है इसके पीछे, वरना इसको तो मैं 2 लाख की दूंगा ना, तो भगा दूंगा यहाँ से। इसकी हिम्मत कैसे? टाई का सपना था मॉडलिंग में करियर बनाने का, लेकिन इन्होंने पूरा करियर ख़राब कर दिया है। क्योंकि इस कॉलेज से बाहर निकलने के बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलना नामुमकिन है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे इंटरनेशनल कॉलेज है, यहाँ का सबसे फेमस। अब टाई का क्या होगा? उसका पूरा फ्यूचर ख़राब हो गया। उसका प्यार भी उसको नहीं मिला, और उसका सपना भी पूरा अधूरा रह गया। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है यार। टाई के साथ ऐसा नहीं होना था। हमें कुछ भी करके टाई को वापस इस कॉलेज में लाना होगा। हमें प्रोफेसर सर से बात करनी पड़ेगी टाई के बारे में कि उसका करियर मत ख़त्म करो। हमें बोलना ही होगा। काश वो हमारी बात सुन ले। भगवान जी, ऐसा क्यों हुआ टाई के साथ? वो कितनी अच्छी है, उसने किसी का आज तक बुरा नहीं चाहा। वो सबसे प्यार से बात करती है, सबके साथ अच्छे से रहती है, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, तुम सही कह रहे हो शुगा। हमारे टाई के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसका दिल टूट गया यार। मैं उसके दिल के टुकड़े होते हुए हमने देखे हैं। कितने प्यार से उसने सब किया था, लेकिन उसका प्यार जंकुक सर एक्सेप्ट कर लेते तो कितना अच्छा होता ना। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है यार शुगा। मुझे आज तुम्हारी फीलिंग्स पता चली। जब मैं तुझे मना करती हूँ तो तुझे कितना बुरा लगता होगा। आई एम सॉरी शुगा। अब मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी। आई लव यू सो मच। आज ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है टाई के लिए। हमें जंकुक सर से बात करनी होगी। कम से कम वो कॉलेज आ जाएगी यार। वो कॉलेज क्यों छोड़ के जा रही है? उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके कितने सपने हैं यार, वो कितनी अच्छी है। हमें कुछ करना ही होगा। आज हमारी फ्रेंड का साथ हमें देना ही होगा, उसके लिए सब कुछ करना ही होगा। टाई, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हम हमेशा साथ में रखेंगे, और हम तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकते। हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं।
सब। हमारी पूरी गैंग अधूरी है और ये कॉलेज भी अधूरा है। हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे, जंगकुक सर से जरूर बात करेंगे। और ये सब बातें कर ही रहे होते हैं और वहीं से दूर से जंगकुक सुन रहा होता है और जंगकुक को बहुत गिल्टी फील होता है कि उसे ने टाई को बहुत कुछ सुना दिया है। उसे उसको इतना कुछ नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि उसके साथ जो पास्ट में हुआ वो अपने प्रेजेंट को खराब कर रहा है और इसके साथ दूसरों की जिंदगी भी खराब कर रहा है। इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है कि उसको टाई को ये सब नहीं बोलना चाहिए था। उसकी क्या गलती है, उसके जो दिल में आया उसने वो बोला, इसलिए जंगकुक को बहुत गिल्टी फील हो रहा है। तो आगे देखते हैं होता है क्या जंगकुक का मन बदलता है या टाई के लिए फीलिंग्स जगती है या नहीं। और ऐसे ही फिर जंगकुक रोज देखता है टाई को, तो टाई नहीं आती है कॉलेज में, इसलिए उसको बहुत बुरा लगता है और वो फिर टाई को ढूंढने भी जाता है, जो बात टाई को नहीं पता होती है। और जंगकुक उसके पीछे पीछे ही रहता है कि टाई क्या करती है और टाई कैसी लड़की है। मुझे टाई के साथ ये सब नहीं करना था, उसकी क्या गलती है, उसने के दिल में जो आया उसने वही कहा मुझसे और उसका इसमें कोई दोष नहीं है। गलती तो सब मेरे पास्ट की है। मेरे पास्ट की वजह से मैं मेरा फ्यूचर भी खराब कर रहा हूँ और मेरी वजह से दूसरों को भी प्रॉब्लम हो रही है। और टाई को मैंने बहुत कुछ गलत बोल दिया है। मुझे उसके मॉम डैड के बारे में इतना नहीं बोलना था, वो इतनी अच्छी है और टाई की इसमें क्या गलती है। मैं अपनी लाइफ में मैं टाई के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, कहीं मेरी लाइफ में टाई की एंट्री नहीं। टाई के लिए मेरी फीलिंग्स क्या, मैं टाई से प्यार करने लगा हूँ शायद। मुझे देखना होगा कि टाई कैसी लड़की है, क्योंकि अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं उसको देखूंगा कि वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे रहती है सबके साथ, जब जाके मैं उससे बात आगे बढ़ाऊंगा। और वहीं टाई जा ही रही होती है कि जंगकुक के मॉम डैड का एक्सीडेंट होते होते बचता है, वो भी टाई की वजह से, क्योंकि टाई उन लोगों को हटा देती है कार के सामने से। और वो ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं कि दुनिया में भी इतने अच्छे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। अंकल आंटी, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं तो आप हॉस्पिटल चलिए, मैं आप लोग को हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ। ये गाड़ी ध्यान से चलाते भी नहीं है, आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं, ध्यान ही नहीं रखते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ध्यान रखना चाहिए ना, इसे केयरलेसी किसी को लग जाए तो उम्र का भी ध्यान नहीं रखते हैं। ये आवारा लड़के और आवारा लड़कियाँ, आजकल के लोगों को क्या पता नहीं क्या हो जाता है। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, वरना आज तो हमारी जान ही चली जाती। आज अगर तुम नहीं होती तो हम दोनों हमारी जान को खो देते और हम दोनों पता नहीं कहाँ होते। और थैंक यू सो मच जो तुमने हमारी हेल्प की। आजकल ऐसे बच्चे होते ही कहाँ हैं, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो जो अपनी जान को खतरे में डालकर हमारी जान बचाइए। नहीं तो आजकल के लोग अपने ही बारे में सोचते हैं। तुम पहली ऐसी लड़की देखी हमने जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हो। आई प्राउड ऑफ यू बेटा, हमें तुम पर गर्व हो रहा है। तुम्हारे माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, उनको भी कितना प्राउड फील होता होगा। हम तो बहुत खुश है देखकर क्या ऐसे भी लड़कियां हैं जो हमारी लड़की समाज में उनकी इज्जत बनाए रखी है। नहीं तो कुछ लोगों की वजह से पूरी समाज बदनाम है और किसी का घर भी बदनाम हो जाता है और उनके बच्चे भी फिर वैसा ही सोचने लग जाते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, वरना हमारा बेटा अकेला ही रह जाता। पहले से उसके साथ बहुत कुछ हुआ है और नहीं तो वो हमको होकर वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारा घर पास में ही है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। चलो हमारे साथ बेटा, हमारे घर प्लीज़ बेटा चलो हमारे साथ। हमें अच्छा लगेगा कि तुम हमारे साथ हमारे घर चल रही हो और ऐसे तुम हमारे घर भी आ जाओगी। और तुमने हमारी जान बचाई है तो हमें तुम्हारे लिए इतना तो करना ही चाहिए ना। ओके ठीक है अंकल आंटी, आप जैसा बोल रहे हो। मैं बस ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, मुझे घर जल्दी जाना है, थोड़ा मुझे अर्जेंट काम है। लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं आप लोगों के साथ जरूर चलूँगी। और फिर टाई जंगकुक के घर चली जाती है, लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकती है और वो वहाँ से निकल जाती है। और जब वो जा रही होती है तब जंगकुक ने टाई को देख लिया होता है, लेकिन टाई ने जंगकुक को नहीं देखा होता है। और जंगकुक सोच ही रहा होता है कि ये मेरे घर क्यों आई है और उसको पता है कि उसने मेरा घर नहीं देखा है, लेकिन वो फिर यहाँ कैसे आई है। इसलिए वो अपने घर में जाता है और मॉम डैड से पूछता है कि ये लड़की यहाँ पर क्यों आई थी। मॉम डैड क्या हुआ था जो बाहर वो लड़की अपने घर से गई है, कौन थी वो और वो यहाँ क्यों आई थी?
अरे बेटा, तुम्हारी मॉम और हम दोनों जा रहे थे और हम जा ही रहे थे कि सामने से कार आ गई और हम उससे टकराते टकराते बचे हैं। और वहाँ पर ये लड़की आ गई और इसने हमें धक्का दे दिया और अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी हमारी जान बचाई है। अगर आज ये नहीं आती तो आज तुम हम दोनों को खो देते और हम तुम कभी देख ही नहीं पाते। और क्या पता आज वो हमारा आखिरी दिन हो, लेकिन ये बच्ची हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हमारी जिंदगी में और हम दोनों की जान बचाई है। अपनी जान को खतरे में डालकर इसने अपनी जान की परवाह ना करके हमारी जान बचाई है। नहीं तो इस दुनिया में कौन किसके बारे में सोचता है, ना हम उसके कुछ लगते हैं ना वो हमें पहचानती है। और फिर भी वो हमें घर छोड़ने भी आई, हमारे सामने बोला तो हमारे साथ भी आ गई, लेकिन वो ज़्यादा देर रुकी नहीं और यहाँ से चली गई। बहुत उदास सी थी, बहुत गुमसुम सी थी, पर जो भी हो बहुत अच्छी थी। घर वालों ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, वरना लोग देख कर भी निकल जाते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता इस दुनिया में, लेकिन इस लड़की ने हमारा दिल जीत लिया। बहुत प्यारी लड़की है, जिसके घर भी जाएगी ना फरिश्ता बनकर जाएगी और खुशियाँ खुशियाँ लाएगी। मुझे तो गर्व है ऐसी लड़कियों पर। आज तो बेटा हम दोनों का आखिरी दिन था समझो। अगर वो लड़की नहीं आती तो पता नहीं कौन थी, हम तो उसका नाम पूछना ही भूल गए। उसने क्या नाम, हाँ टाई, टाई नाम है उस लड़की का। और बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत ही नेक दिल की है, बहुत साफ दिल है उसका और बहुत गुमसुम उदास सी थी। पता नहीं क्या है, भगवान जी उसके जो मन में आ रहा है वो सब पूरा कर दे। मैं तो यही चाहती हूँ कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, क्योंकि आज उसने हमारी ज़िंदगी बचाई है। बहुत फरिश्ता बनकर आई है वो लड़की, नहीं तो हम तुम्हें देख ही नहीं पाते बच्चा। और हम तुम्हें इस दुनिया में अकेला भी नहीं छोड़ सकते जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती है। हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, तुम्हें पता है ना ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है कब क्या हो जाए। और हम तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि तुम उदास रहोगे और मुझे पता है तुम हमारे बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बेटा बोल रहे हैं कि जल्दी से शादी कर लो, पता नहीं मौत कब आ जाए और किसी को पता ही ना चले, सोते सोते ही रह जाए और उठ ही ना पाए। पर वो लड़की बहुत अच्छी थी। हाँ मॉम, वो लड़की फरिश्ता ही थी, वरना आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देता, क्योंकि मैं आप दोनों के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। आप दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, आप लोगों के बिना जी नहीं सकता हूँ। उसने आप दोनों की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और उसका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और मैं उसका एहसान बहुत जल्दी चुका दूंगा। और मॉम डैड, उस लड़की को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं उस लड़की को थैंक यू बोलने जाऊँगा। और आप दोनों बिल्कुल ठीक हो ना? आप लोगों को कोई चोट तो नहीं आई ना? आप मुझे सच सच बताओ, आप लोगों को लगी तो नहीं ना? मैं बहुत डर जाता हूँ ऐसे, आप लोगों को कुछ हो जाता तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी लेना हो मुझे बोल दिया करो, मैं ले आऊँगा, लेकिन अपना ध्यान रखो, बहुत केयर किया करो यार। आप लोगों को कुछ हो जाएगा तो मैं आप लोगों को कहाँ से लाऊंगा बताओ? मुझे रोना आ रहा है। आप लोग अपना ध्यान रखो और कुछ लगी तो नहीं है, नहीं तो हम फिर से डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत चोट आई थी तो उसने हमें दवाई लगा दी है और डॉक्टर के पास से भी लेकर आई है वो हमको। और तुम फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक है और सेफ है और हम तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, इतना लोड मत लो। और तुम जानते हो क्या उस लड़की को जो थैंक यू बोलने जाओगे? और हाँ, अगर वो तुम्हें कहीं मिले तो उनको थैंक यू जरूर बोलना। और फिर जंगकुक टाई के पीछे पीछे उसके पास आ जाए उसको थैंक यू बोलने के लिए। और कहीं ना कहीं उसके दिल में टाई की फीलिंग्स आ ही गई है और फिर टाई से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, क्योंकि टाई ने उसके मॉम डैड की जान बचाई है और टाई बहुत अच्छी लड़की है। उसने जंगकुक के मॉम डैड की जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है टाई ने, इसलिए वो उसके पीछे उसको थैंक यू बोलने के लिए जाता है और उसको सरप्राइज भी देना चाहता है कुछ। टाई, टाई मेरी बात सुनो टाई, टाई मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टाई, अब कुछ गलती हो गई है क्या मुझसे जंगकुक सर, जो अब मुझे वापस से मेरी गलतियाँ बताने के लिए आए हो? और वैसे भी मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, मेरी शक्ल मत देखो आप, वरना आपका पूरा दिन बेकार जाएगा। और वैसे भी बुरे लोगों से क्या बात करना, और क्या ही बात करने के लिए बचा है? मेरी शक्ल देखोगे तो आपका दिन खराब जाएगा, और आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हो तो आप मेरी शक्ल मत देखो। इसलिए आपको जो बोलना है प्लीज़ ऐसे ही बोल दीजिए। और मुझसे कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आइंदा से मैं कभी गलती नहीं करूँगी और अपनी शक्ल में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए। एक बार पीछे मुड़कर देख लो। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज जो तुमने मेरे मॉम डैड के लिए किया उसके लिए तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए
और भी बहुत सी जगह हो गई है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हें उस दिन इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत बुरा लगा था लेकिन मैं क्या करता। मेरे पास्ट की वजह से मैं अपना फ्यूचर में सबको सबको पास्ट का भागीदार बनाना चाहता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ ट्राई मेरी तरफ एक बार देख लो और मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। उस दिन मैंने तुम्हारे प्यार को ना एक्सेप्ट करके जो गलती की थी, प्लीज़ वो आज तुम मत करो। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और मेरी फैमिली को भी। और तुम बहुत अच्छी हो टाई। तुमने मेरे मॉम डैड की जान बचाई है और इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ये प्यार, ये ऐसा नहीं है कि मेरे मॉम डैड की जान बचाई है तो मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। मैं तुमसे उसी दिन से प्यार करने लगा था जब मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि तुमने मेरी वजह से सब कुछ छोड़ दिया, कॉलेज तक छोड़ दिया और अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहती हो। प्लीज़ टाइम, मैं उस गिल्ट में आज भी जी रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो रही है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती है। मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि सबका अपना अपना तरीका होता है रहने का। एंड टाइम, मुझे पता नहीं था, मैं जानता ही नहीं था तुम्हारे बारे में और अब मैं सब कुछ जान गया हूँ तुम्हारे बारे में। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। प्लीज़ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। आई लव यू टाई, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, बहुत ज़्यादा। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दूँगा और तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगा, जैसा बोलोगे वैसा करूँगा। अरे मामा मान जाओ, प्लीज़ टाई, प्लीज़ टाई, प्लीज़। अरे जंकुक सर आप उठ जाइए। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और आप मुझसे प्यार करते हो ये जानकर तो मुझे आपसे और ज़्यादा प्यार हो गया है। एक आप ऐसे नीचे मत बैठो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे मैं आपको कुकी बुला सकती हूँ। वैसे कुकी आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं आपके बिना रह भी नहीं सकती हूँ। पता नहीं मुझे कैसा लग रहा था आपसे दूर जाकर और मुझे नहीं पता था कि वो आपके मॉम डैड है और उन्होंने मुझे टाइम देने के लिए बोला था लेकिन मैं वहाँ रुक ही नहीं पाया। आई एम सो सॉरी। मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगी और मैं आइंदा बच्चों जैसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वो तो मैं ऐसे ही, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सुधर गई हूँ, मैं सब कुछ करूँगी, आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप मेरी लाइफ में आए मुझे इतना प्यार से। हे भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं फिर से पागल ना हो जाऊँ। थैंक यू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ या हकीकत है। अरे टाई क्यों नहीं, तुम मुझे कुकी कुका कुकी कुछ भी बुला सकती हो। तुम्हारा जो मन करे वो बोल सकती हो। ढक्कन भक्कन कुछ भी बोल सकती हो। अब तुम्हें तुम्हारा होने वाला पति हो तो तुम मुझे कुछ भी बुला सकती हो। और तुम अब आप मुझे मत बोलना, अब तुम मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुलाना, ओके? क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ हो ओनली मैं, और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही करूँगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे सुख दुख में हमेशा साथ दूंगा। और अब चलो जल्दी से, मुझे मॉम डैड को ये बात बतानी है। वो ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत दिनों से मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे और जब उनको पता चलेगा कि वो लड़की तुम हो तो वो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे और पता नहीं खुशी के मारे क्या करेंगे। थोड़ा बच के रहना क्योंकि वो जानेंगे ना तो बहुत शॉर्ट भी हो जाएंगे उनको कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तुम्हारी जैसी लड़की को मुझसे प्यार होना बहुत छोटी सी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और तुम मुझे कुकी बुला सकती हो। प्लीज़ एक बार बोलो ना अपने प्यारे प्यारे मुँह से कुकी। और वैसे भी मैं इतना सड़ू और अकड़ू भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही नटखट सा था, वो तो मैं बाद में हो गया। क्या करूँ, मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, मेरी पुरानी लाइफ के बारे में भी सारी बातें बताऊंगा। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ, सब बातें बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैं ऐसा क्यों हूँ। हमारे दोनों के रिश्ते में कुछ भी चीज़ें ना आनी चाहिए कि हमारी पुरानी चीज़ों की वजह से हमारे लाइफ में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ और पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। क्यों टाई, तैयार हो ना मेरे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए? हाँ कुकी क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ और लाइफ टाइम तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ दूंगी और कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। और वैसे मेरी लाइफ का कोई पास्ट नहीं है, मेरा फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सिर्फ तुम ही हो। मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में आज तक सोचा ही नहीं। मैं हमेशा बच्चों जैसी ज़िंदगी से जीती आ रही हूँ, अभी बड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है और अब मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ, सब कुछ ज़िंदगी पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ। तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ। चलो जल्दी से, मुझे अपने होने वाले सास ससुर जी से भी मिलना है। जल्दी से चलो, हमें शादी भी करनी है और बहुत कुछ प्लान भी करना है। हे भगवान, मज़ा आ रहा है।
और फिर जंगकुक और टाई जंगकुक के मॉम डैड आर्यन और जिन को सारी बातें बता देते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वो दोनों जल्दी से जंगकुक और टाई की शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत दिनों से जंगकुक की शादी करवाना चाहते थे और आज आखिरकार उनका सपना पूरा हो ही गया और जंगकुक शादी के लिए मान भी गया और वही लड़की जो उन लोगों को पसंद आई थी वो ही जंगकुक से बहुत प्यार करती है और जंगकुक भी उससे प्यार करता है तो ये बात जानकर बहुत खुश हुए। अरे भाई किस बात की देरी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अब चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। चलो भाई आज तो शादी की तैयारी धूम धड़ाका, आज तो हमारे घर भी शहनाइयाँ बजेगी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, हमारे बेटे की शादी होने वाली है। और टाई बेटा आज तुम्हारा इस घर में वेलकम है। हम तो चाह ही रहे थे कि तुम आज जिस घर में जाओगी फरिश्ता बनकर जाओगी, हमें नहीं पता था कि तुम हमारे घर आओगी। हम तो बहुत खुश हैं जो हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी जैसी बेटी आ रही है। चलो जल्दी से शादी, ये आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आंखों में तेरी अजब सी दिल ये मेरा मुझे हरदम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा, क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लेती जुबान। तो हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोगों को ये वन शॉट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू।